बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो इस वक्त मजहबी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब होती चली जा रही है। जैसा कि अभी हमने जड़ांवाला कहा, जो हादसा है सानिहा जड़ांवाला देखा हमने, और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारे पाकिस्तान में हमारा जो परचम है, हमारा सब्ज़ परचम के साथ जो सफ़ेद रंग है सब्ज़ के साथ, वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि हमारे मुल्क में जो अक़लीती हैं उन कौमों को भी, उन बरादरियों को, अक़लीती जो जमातें हैं, हमारी बरादरियाँ हैं, उनको भी आज़ादी हासिल है कि वो हमारे मुल्क में आज़ादाना रह सकते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम हैं और उन्हें बराबर के हकूक़ जो हैं वो हासिल हैं। मसावात का दर्स देता है हमारा इस्लाम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई ज़ाती नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा निकलता है तो हम क्या करते हैं, कभी किसी को ज़िंदा जला देते हैं, कभी हम लोगों की जो आबादियां हैं उन पे, कॉलोनियों पे हमला कर देते हैं। हम मुसलमान कम और बलवाई ज़्यादा बन गए हैं, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह से हिंदुस्तान में देखा जाता है कि हिंदू किस तरह से मुसलमानों की आबादियों पर बलवाइयों के जो हमले होते थे, आज अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ सिचुएशन जो है वो चेंज नज़र नहीं आती। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, हम हकूक़ल इबाद जो है वो पूरा नहीं करते, हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं, हम लोग ज़कात नहीं देते, हम लोग टैक्सेस नहीं देते, हम लोग खुद झूठ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोलेंगे, और हम खुद बेईमानी करते हैं और दूसरों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ईमानदारी से हमसे पेश आएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को एक अच्छा मुसलमान बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो किसी भी जो मज़हब की तौहीन की इजाज़त नहीं देता। हमें इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे की गर्दन जो है ख्वामखा में उड़ा दें, हम किसी के घर को जला दें, हम किसी की इबादत गाहों को जला दें। हमें इस्लाम कहीं पे भी ये ना कुरान में बताता है ना अहादीस में ये बताता है। तो इंतहाई शर्मनाक बात है कि जो जड़ांवाला हादसा है, जिस तरह की मीडिया से और हमारे वहाँ पे एक सहाफ़ी भाई हैं उनसे भी मालूमात के मुताबिक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि जड़ांवाला का जो हादसा है उसमें एक मुसलमान आदमी की एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ कोई जो है, उनकी दोनों फैमिलीज़ की कोई झगड़ा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि जी रातों रात जो है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि कुरान पाक के जो शहीद करके उसके जो औराक हैं वो गलियों में फेंके गए, और एक A4 साइज़ का जो पेज है उस पर बाकायदा जो है जो क्रिश्चियन बाप बेटा थे उनकी तस्वीर लगाकर गलत अल्फाज या कलमात जो हैं वो जो है वो फेंके गए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो आता है, सोचने की बात है कि कभी भी कोई मुजरिम या मुलजिम जो है वो अपनी तस्वीर लगाकर अपने सबूत जो हैं अपने गुनाहों के किसी को नहीं देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे जो मुसलमान नाम नेहाद हम मुसलमान जो हैं, अब मैं नाम नेहाद ही बोलूँगी क्योंकि हम लोग मुसलमान तो रहे नहीं हैं, हम लोग सिर्फ एक नाम नेहाद ही रह गए हैं। हम तो पाकिस्तानी कौम भी नहीं रहे, हम तो एक हजूम बन के रह गए हैं। तो हम लोग इंतहाई शर्मनाक कंडीशन में हैं कि हम आलमी दुनिया को हम किस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो हैं वो क्रिश्चियंस जो हैं, ये दूसरी कौमें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। हम लोग ये जो मुल्क बना था इसमें सब ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, सबका हिस्सा है, और मुसलमानों ने और सब जितनी भी कौमें हैं जो भी यहाँ पे आबाद हैं उन सब ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर का जो उनका हिस्सा है। अब जड़ांवाला के जो एसी हैं वो भी क्रिश्चियन थे और उन्होंने ख़तरे को महसूस करते हुए जो क्रिश्चियंस कॉलोनी थी उनको खाली भी करवा लिया उन्होंने मौका पर। बहुत अक्लमंदाना फैसला किया, क्योंकि शर्म आनी चाहिए वहाँ पे उस वक्त के पुलिस जो थाने हैं वहाँ पे, कि उनको जब कॉल्स की गई 15 पे तो वहाँ पे कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। जब घर जला दिए गए, जब साजो सामान जो है हत्ता के घरों से चोरियाँ भी की गई। अब सोचने की बात है कि आजकल इस महंगाई के दौर में आप कितना मुश्किल है घर के पूरे सेटअप को जो है मुकम्मल करना। आप घर को एक मुकम्मल करते करते आपकी कमर टूट जाती है। तो आप सोचेंगे वो क्रिश्चियंस जिनके घरों को आप लोगों ने जलाया, क्या आपको सुकून की नींद कभी आ सकती है? क्या आपने मजलूम और मासूम, वो हमारे मुल्क के, हमारी कौम के, हमारे अपने लोग हैं जिनको आपने, जिनके घरों को जला दिया, जिनके घरों से आपने चोरियां की, आप कौन सा मुसलमान है? आपका कौन सा मजहब है? आपके क्या कुरान अलग है, क्या आपका इस्लाम अलग है? आपके इस्लाम में, आपके कुरान में ये चीज़ कही जाती है कि आप इस तरीके से जो है बेगुनाहों पे जुल्म करें? आप कानून को हाथ में लेने वाले कौन होते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि पिछले साल 2 साल पहले भी एक और इसी तरह का वाक़या हुआ था, जब एक
کرسچن جو ہے وہ کسی فیکٹری کا مینیجر تھا جس کو زندہ جلا دیا گیا تھا کہ اس نے قرآن پاک کی جو ہے بے حرمتی کی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مذہب کارڈ کھیلنے کا ایک ڈرامہ جو ہے نا اس کو اپنا روٹین بنا لیا ہے. مذہب کارڈ کھیلو, زندہ جلا دو, مار دو, ٹوٹے کر دو, ٹھیک ہے جی, اب قانون اپنے ہاتھ میں لے لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے ملک میں انصاف ہے کہاں؟ کون سا ادارہ ہے جہاں پہ ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں, ہماری عدالتیں ہیں, کیا یہاں پہ انصاف ملتا ہے کسی کو؟ کسی کو انصاف نہیں ملتا. اور میں بحیثیت پاکستانی قوم نہایت شرمندہ ہوں, نہایت, میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی نہایت شرمندہ ہوں کہ ہمارے کچھ جو دہشت گرد مسلمان, میں کہتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی, اور میں شرمندہ ہوں ان کی اس حرکت پہ. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی آج کے دور میں اتنا کوئی پکا سچا مسلمان نہیں ہے. ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں, آپ اپنے دل میں خدا کا خوف رکھیں, آپ انسانیت کا احترام کریں, کیونکہ اسلام انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے. اپنے آپ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں, اور جو اسلام نے کہا ہے, جو ہمارے مذہب نے کہا ہے, کم از کم تھوڑی سی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پورا کر سکیں, بجائے اس کے کہ آپ تفرقہ پھیلائیں, آپ انتشار بازی کریں. یہ اسلام, ہمارا مذہب جو ہے وہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.